क्वेश्चन लिखिए। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन लिखिए जो आप घर में करिए। तो लिखिए फॉलोइंग इज द historical cost of producing 20,000 units of material of product X। क्वेश्चन दिया हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट किसका, 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स का दिया हुआ है। ठीक है, 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स का लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। किसी का अगर माइक ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए। 50,000, डायरेक्ट मटेरियल 50, डायरेक्ट लेबर 30, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20। नेक्स्ट लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए 25,000। फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए 25,000। सर हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड 25,000। फिर लिखिए ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड लिखिए 50,000। फिर लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखिए आप 75,000। फुल स्टॉप। Now the management wants to prepare 50,000 यूनिट्स। कितना बनाना चाहता है 50,000 यूनिट्स। कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 50,000 यूनिट्स। कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी हम बनाएंगे ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, तुरंत बनाएंगे जल्दी। 20,000 यूनिट का दिया हुआ है, 50,000 यूनिट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप मेरे को बोलना जल्दी जल्दी इसको बनाएं। ठीक है, तो ठीक, मिटा दिया इसको। हाँ, हमको क्वेश्चन में 20,000 यूनिट का डिटेल्स दिया हुआ है। हमको कितना हजार यूनिट्स का बनाना है, हमको 50,000 यूनिट्स का डिटेल्स बनाना है। 20,000 का दिया हुआ है, 50,000 का बनाना है। तो 20,000 का क्या दिया हुआ है उस हिसाब से 50,000 का बनाएंगे। हमको हिस्टोरिकल दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स का और एस्टिमेट करना है कितना 50,000 यूनिट्स का। 20,000 का दिया हुआ है, 50,000 का बनाना है, 50,000 का बनाना है। तो हम पर यूनिट निकालेंगे और मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक आदमी क्या बनाएगा, माइक ऑन करेगा और मेरे को बुलाएगा, हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा टोटल यूनिट। सिमिलरली टोटल 50,000 का बनाएंगे, टोटल यूनिट। हाँ, आप बोलिए 20,000 का डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50,000। 50,000। अच्छा, 50,000 तो पर यूनिट कितना होगा? 50,000 बाई 20,000, 2 रुपया 50 पैसा। कोई डाउट है क्या? ठीक है, गया डायरेक्ट मटेरियल गया। फिर डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 30,000। 30,000 मतलब पर यूनिट कितना होगा? 30,000 बाई 20,000, 1 रुपया 50 पैसा गया। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलिए? 20,000। तो 20,000 तो पर यूनिट कितना होगा? 20,000 बाई 20,000, 1 रुपया। कोई डाउट?
तो अभी प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? 50 प्लस 30 प्लस 20, 1 लाख रुपया प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट अगर 1 लाख हो गया, पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1 लाख बाई 20,000 कितना? 5 रुपया। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? समझ पा। अभी फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 25,000। 25,000। तो ये 25,000 पर यूनिट कितना होगा? 25,000 बाई 20,000। 25,000 बाई 20,000 कितना होता है? 1 रुपया 25,000 बाई 20,000 कितना हो रहा है? 1 रुपया 25 पैसा। हाँ, 1 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है? वार्ष कॉस्ट हो रहा है 1,25,000 रुपया। तो इसको मिलाने से कितना हो रहा है? 1,25,000। तो 1,25,000 बाई कितना हो जाएगा? 1,25,000 बाई 20,000 कितना हो गया? 6 रुपया 25 पैसा। एक साथ 6 रुपया 25 पैसा। अभी ऑफिस ओवरहेड कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 50,000। 50,000। अगर 50,000 है तो ये 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना हो जाएगा? 50,000 बाई 20,000 2 रुपया 25 पैसा। 2 रुपया 25 पैसा। मिला दो 50 पैसा। 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 50,000 2 रुपया 50 पैसा। 50 पैसा। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना? 1,75,000। तो टोटल हो गया 6 रुपया 25 प्लस 2 रुपया 50 पैसा। मिला दो कितना हो गया? 8 रुपया 75। 8 रुपया 75 पैसा। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 75,000। 75,000। तो 75,000 तो कितना पर यूनिट हो जाएगा? 75 बाई 20,000 कितना आ रहा है? 3 रुपया 75 बाई 20,000 3 रुपया 75 पैसा। 3 रुपया 75। 3 रुपया 75 पैसा सर। हाँ, 3.75। तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट हो रहा है ये 000, ये 75 50 50 2,50,000। तो इसमें कितना हो रहा है? पर यूनिट आ रहा है 5 5 10 और 16 रुपये 12 रुपये 50 पैसा। 12 रुपया 50 पैसा। अच्छा, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं। क्वेश्चन में लिखो, द कंपनी एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कंपनी कितना प्रॉफिट रखता है? कॉस्ट के ऊपर 20%। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? 12 रुपया 50 पैसे के ऊपर 20% प्रॉफिट। 12 रुपया 50 पैसे का 20% कितना होता है? 2 रुपया 50 पैसा। या नहीं तो 2.5 लाख का 20% प्रॉफिट। 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? सेलिंग प्राइस है 3 लाख। 3 लाख। तो इसमें कितना है? इसमें है 15 रुपये। सो दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स गिवन? 20,000 यूनिट्स का फिगर्स दिया हुआ है। अभी हमको कितना यूनिट्स का बनाना है? 50,000 यूनिट्स का बनाना है। जल्दी जल्दी बनाएंगे, बहुत इजी है। अच्छा, मटेरियल कितना खर्चा होता था पर यूनिट? पर यूनिट 2 रुपया 50 पैसा। अच्छा, अभी बढ़ा है या घटा है? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है मतलब जो हुआ था वही है। समझ में आ गया? तो 2 रुपया 50 पैसा खर्चा होगा, लेकिन कितना यूनिट का खर्चा होगा? 50,000 यूनिट का। तो कितना लगेगा? 50,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा कितना लगेगा? 1,50,000। 1,50,000। 50,000 इंटू 2 लाख 1,25,5 कितना लगेगा? 1,50,000। 1,50,000 कैसे होगा? अरे 50,000 इंटू 2.5 रुपया, 50,000 इंटू 2 रुपया तो 1 लाख हो गया। 50,000 इंटू 50 पैसा 25,000। 1,25,000। 1,25,000 सर। 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000 मटेरियल गया। अच्छा, लेबर का कुछ नहीं बोला है, तो जो था वही रहेगा। लेबर कितना? 1.5 रुपया था, 1.5 रुपया रहा, तो कितना हो जाएगा? 75,000। अच्छा, ओवरहेड का एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है मतलब जो था वो रहेगा। 1 रुपया था, 1 रुपया रहेगा, तो 75,000 का कितना रहेगा? 50,000 का कितना रहेगा? 50,000 रहेगा। बेटा समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट जो था वो रहा कितना 5 रुपया करके रहा, और ये टोटल के ऊपर कितना 2,50,000 का। ये हो गया क्या? अभी हमको क्या है, हमको रूल पता है, वो रूल के हिसाब से जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करेंगे। रूल क्या बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड का? फैक्ट्री ओवरहेड का रूल बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच लेबर, कौन सा लेबर के ऊपर? डायरेक्ट लेबर। तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्किंग में लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग में ऑन लेबर। फॉर्मूला क्या है निकाले थे? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर इनटू 100। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 25,000 सर, 25,000। 25,000। लेबर कितना था? 30,000। 30,000। 30,000 सर। हाँ 25,000 बाई 30,000 इंटू 100 कितना हो रहा है सर? हो रहा है 83.33। तो 83.33%। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? अभी लेबर कितना है? अभी लेबर कितना है? अभी लेबर 75,000 सर। तो होगा 83.33% ऑफ 75,000। इसका मतलब 75,000 इंटू 83.33 कितना आता है सर? आता है 6,25,000। 6,25,000। पागल है। और 75,000 का 6,25,000 कैसे आएगा? 62,500 आ सकता है। नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर, सॉरी सर, 62,500। 62,500 बात समझ में आ रहा है क्या? तो कितना आएगा? 62,500 इजीली एस्टिमेट हो गया। एक बार 62,500 मिल गया, अभी फैक्ट्री ओवरहेड में मैं यहाँ पर लिख लूंगा 62,500। ओके तो लिख लेते हैं 62,500। तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड 62,500। तो लिखेंगे 62,500 पर यूनिट कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? 62,500 बाई 50,000 पर यूनिट कितना हो जाएगा? सर 1 रुपया 25 पैसा होगा सर। 1 रुपया 1 रुपया 25 पैसा। ओके अभी इन दोनों को मिला देंगे, मिला देने से वर्क्स कॉस्ट मिल जाएगा। मेरा वर्क कॉस्ट आया 6 रुपया 25 पैसा। तो ये हो गया कितना? 0 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये 6 5 11 3,12,500। 3,12,500। फिर मेरे को ऑफिस ओवरहेड ऐड करना है। ऑफिस ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होगा? मैं बताया था प्रोग्राम हमारा फॉर्मूला है ऑफिस ओवरहेड विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट के बेसिस पर? मैं फॉर्मूला पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर तब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन व्हिच कॉस्ट? वर्क कॉस्ट, वर्किंग में। तो फॉर्मूला क्या होगा? ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क्स कॉस्ट इनटू 100। अच्छा ऑफिस ओवरहेड कितना था? ऑफिस ओवरहेड पिछले क्वेश्चन में कितना था? 50,000 था। पिछले क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट कितना था? 50,000 सर। 1,25,000। 1,25,000 इंटू 100। तो कितना हो रहा है? 50,000 भाई 1,25,000 इंटू 100। अगर 25,000 में डिवाइड करते हैं तो ये 2 होता है, 25,000 में डिवाइड करते हैं तो ये 5 होता है, 5 को इसमें डिवाइड करते हैं तो 20 होता है। 20 इंटू 2 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। 40% होता है सर। तो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट होगा? 40% होगा ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट कितना है? ऑफिस ओवरहेड कितना होगा? 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो 40% किसका होगा? 40% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 3,12,500। 3,12,500। तो कितना आएगा? 1,25,000 होगा सर। 1,25,000। 25,000। हाँ 1,25,000 मेरा निकल गया। कौन सा ओवरहेड? मेरा ऑफिस ओवरहेड निकल गया 1,25,000। तो मैं ये 1,25,000 यहाँ पर लिख दूंगा। कहाँ पर? ऑफिस ओवरहेड के जगह।
ठीक है, ऑफिस ओवरहेड की जगह पर लिख लो 1,25,000, लिखो 1,25,000 ऑफिस ओवरहेड में, 1,25,000। नाउ कैन यू कैलकुलेट पर यूनिट? बहुत इजी है पर यूनिट निकालना। 1,25,000 और 50, हाँ कितना हो गया? हाँ 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 2.5 हो गया। तो दोनों को ऐड कर दो, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? ये 500, ये 5 2 7, ये हो गया 4,37,500, 4,37,500। तो ये पर यूनिट के बेसिस पर कितना हो रहा है? 5 5 2 7, 8.75 पैसा, 8.75 पैसा। ठीक है, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का? उसी तरह से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कॉस्ट? वर्क्स कॉस्ट। समझ में आ गया? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसी तरह से निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ वर्किंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का परसेंटेज कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, वही है सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट इनटू 100। सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट इनटू 100। सेलिंग ओवरहेड कितना है? सेलिंग ओवरहेड कितना है? पिछले क्वेश्चन में देखो 75,000। अच्छा, वर्क्स कॉस्ट कितना था पिछले क्वेश्चन में? देखो 1,25,000 इनटू 100, तो कितना होता है? इसको काटो तो 3, 60%, इसको काटना तो 25,000 में 5 को काटो 20, 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो सेलिंग ओवरहेड कितना होगा? 60% ऑफ वर्क कॉस्ट का 60%। तो सेलिंग ओवरहेड कितना होगा? सेलिंग ओवरहेड 60% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना है रे? इस क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट कितना है? हाँ 3,12,500। 3,12,500 कितना आता है? 60%। सर 1 लाख, सर 1,87,500, 1,87,500। तो ये कुछ चीज मैं लिख दूंगा वहां पर, 1,87,500 लिखूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसको मिटाता हूं, लिख लेता हूं 1,87,500। तो लिखो 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500। अच्छा, पर यूनिट बेसिस पर कितना होता है? 3.75 पैसा, 3.75 पैसा। दोनों को मिला दो, कितना होता है टोटल कॉस्ट? हाँ 12.50 पैसा पर ये यूनिट। होता है 12 रुपया 50 पैसा। और ये होता है कितना? 0 0 5 5 10 0, 6,25,000, 6,25,000। अच्छा ठीक है, सब यहाँ तक निकल गया। अभी मेरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? हाँ 20% ऑन कॉस्ट। तो 12 रुपया 50 पैसे के ऊपर प्रॉफिट 20% होगा। 20% मतलब कितना? 2 रुपया 50 पैसे। एक में 2 रुपया 50 पैसा, तो 50,000 में कितना होगा? 50,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा। निकालो। 50 पैसा इंटू 50,000 होगा सर 1,25,000। 1,25,000। तो टोटल कितना लगा? टोटल लगा यहाँ पर 15 रुपया, यहाँ पर कितना हुआ? 7,50,000। 7,50,000। ये क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन था जहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ था। कुछ चेंज नहीं हुआ था तो 20,000 का ऐसा, 50,000 का ऐसा। अगर चेंज होगा, कुछ इंक्रीज होगा, कुछ डिक्रीज होगा, वो कैसे उसका एस्टिमेशन किया जाएगा मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। सो दिस इज रिगार्डिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। विथ दिस वी कंक्लूड आवर सेशन टुडे। वी विल डिस्कस इन मंडे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आपका एक और क्लास है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। दूसरा क्लास है CLTC है सर अभी। CLTC ठीक है, उसको कर। हाँ सर, बाय सर, बाय। बाय। थैंक यू।